सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है, और सबसे ब्लड ज्यादा किसको चाहिए, तो हमारे लीवर को चाहिए। हमारे शरीर में लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट। अब लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। अगर चाकू को ऐसे सीधा डाल के और निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, उसको वो रिपेयर कर लेगा, क्योंकि इतना सेल डिवीजन होता है, थोड़ा देर दर्द रहेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, खाली उसको बांध के रखो, हिलो मत, वो अपने आप सेल डिवीजन होता है, नो प्रॉब्लम। सबसे कम सेल डिवीजन हमारे ब्रेन में होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो 90% भाग है इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन जो हमारे ब्रेन का 10% हिस्सा है उसमें एक सेल होता है, दैट्स कॉल्ड गैलेलियन सेल। क्या? गैलेलियन, गैलेलियन सेल। उसमें सेल डिवीजन होने के कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, राइट। अब लीवर अगर आजकल इतना ज्यादा काम करता है, हमारा लीवर इतना ज्यादा सिक्रीट करता है हार्मोन और एंजाइम कि बेचारा परेशान हो जाता है। आज जितने रोगी मिलेंगे तो लीवर से परेशान मिलेंगे, गैस एसिडिटी से परेशान मिलेंगे। जब हमारा भोजन अंदर जाता है उसको पचाने के लिए ढेर सारे एसिड निकलते हैं हमारे लीवर से, बहुत सारे एसिड निकलने लगते हैं। जब ज्यादा एसिड निकलता है तो उस एसिड को अल्कलाइन करने के लिए, उसका पीएच बदलने के लिए हमारा गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ता है, दैट्स कॉल्ड गॉल डक्ट। ये गॉल डक्ट का क्या काम है? गॉल ब्लैडर बस एक ही काम करता है, क्या करता है? गॉल डक्ट छोड़ता है। गॉल डक्ट क्या करता है? एसिड का पीएच लेवल बदल देता है, उसको अल्कलाइन कर देता है। अगर वो अल्कलाइन नहीं होगा तो माउथ टू एनस बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगी, राइट, दैट्स कॉल्ड एसिडिटी। माउथ टू एनस बर्निंग होगा एसिडिटी में। वो एसिडिटी कब कम होगा? तो हमारा गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ेगा, गॉल डक्ट। अगर पथरी हो गई गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की पथरी क्या होती है? हमारे गॉल ब्लैडर में एक रस है, गॉल डक्ट, वो धीरे 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 हार्ड हो जाता है, स्टोनी हो जाता है, और उसमें एक छोटा सा सुराख है, वो बंद हो जाता है। उसको निकाला नहीं जा सकता पथरी को, पर गॉल ब्लैडर की पथरी टूट टूट के नहीं निकलेगी। वो जैसे वो सॉलिड हुआ है वैसे उसको लिक्विड करना पड़ेगा, तब वो गॉल ब्लैडर से निकलेगा गॉल डक्ट बन के, राइट। जब भी पथरी के ऊपर काम करें, पथरी का इलाज हो जाएगा, नाभि बैलेंसिंग में पथरी पे आप काम कर पाएंगे। बाकी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी हमसे पूछिएगा फोन करके, मैं दवाइयां बता दूंगा। मैं दवाइयों के ऊपर भी क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आई एम प्लेयर ऑफ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। आई एम प्लेयर ऑफ होम्योपैथी। मैं होम्योपैथी का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैं इतना सटीक मेडिसिन आपको चूज करना सिखा दूंगा और इतना आसान सिखा दूंगा कि चेहरा देखिए आपके सामने रोगी बैठा, दो चार सवाल कीजिए और आप उसके बारे में बता दीजिए कि तुमको ऐसा होता है, ऐसा होता है, बगैर पैथोलॉजी का रिपोर्ट देखे। दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। कितने लोग इसको समझना सीखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ऐसे डायग्नोसिस करना? डॉक्टर कोई बड़ा नहीं होता, डॉक्टर वही बड़ा है जिसका डायग्नोसिस बढ़िया है। यस डॉक्टर साहब, कोशिश करेंगे आखिरी दिन टच करने का, अगर मौका मिला तो उसका अलग सेशन डिजाइन कर रहे हैं, आना पड़ेगा, है ना? आएंगे। सिर्फ सामने बैठे रोगी, चार सवाल कीजिए और उसके बारे में पूरा बता दीजिए, बचपन से लेकर जवानी से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। आप उससे बात करेंगे तो आप उसके पीरियड्स ऐसे हैं वो भी बता देंगे कि पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। ये है सनातन का ज्ञान। कोई लेबोरेटरी पहले जमाने में हुआ करता था, नाड़ी ऐसे देखते थे और कुछ सवाल हमारे मनीषी करते थे और सब बता देते थे, तुम्हारे खानदान में क्या है वो भी बता देते थे। क्या मैं सही हूँ? पूरी कहानी कह देते थे हमारे महात्मा, हमारे मनीषी, हमारे मनीषी। आज जितना भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ऑल आर रिसर्च। जो हो रहा है रिसर्च हो रहा है, रिसर्च। और रिसर्च होने का मतलब है कि किसी ने तो सर्च किया होगा। आई एम राइट? मैं सही हूं? किसी ने तो सर्च किया होगा। ऐसे ही ये बाबा ढूंढ के लाया है अथर्ववेद से, तो कल कोई और ले उड़ेगा, अपने गेटअप में लाएगा और वो कहेगा मेरा है। और बाबा जी अगर उसको सिखाएंगे तो कहेगा रॉयल्टी दो, तब ले। जो जैसे नीम का पेटेंट लेने के लिए मरा जा रहा था, हल्दी का पेटेंट लेने के लिए मरा जा, कल पेटेंट लेगा हमारी विद्या का और हमसे रॉयल्टी वसूल करेगा, हमारी जूती को हमारे सिर पे रखेगा और हमें उठाना पड़ेगा। अगर आप लोगों में ये विस्तार नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल यही होने वाला है। बाबा जी जब इतनी शक्ति से लगे हुए हैं, बड़े बाबा जी रामदेव जी महाराज इतनी ताकत से लगे हुए हैं, फिर भी उसके पैर काटने वाले लोग लगे हुए हैं। मेरी तो औकात ही कितनी है, मैं तो छोटा सा जीरो हूँ, एक छोटा सा शून्य हूँ। लेकिन भगवान के साथ में हूँ, ईश्वर एक है, मैं शून्य हूँ, अपनी शक्ति 10 समझता हूँ और उसी पावर से बात करता हूँ। सेंचुरी तो लगना नहीं है, 100 तो बनूंगा नहीं कभी।
बस आपके जैसे लोग तैयार कर दूं मैं, इस विद्या को मैं मैक्सिमम लोगों में बांट दूं कि कल को कोई रॉयल्टी भी मांगेगा ना तो जूते मारे कोर्ट में जाके कि भैया ये विद्या तो हम पहले से हमको भक्ति प्रकाश सिखा के गए हैं, तुमको कैसे आया पहली बार। ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूँ, आप उसी पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी विद्या को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ।